एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप महाराष्ट्र में लॉ डिग्री जो है ये परस्यू करना चाहते हो? तो गाइस, महाराष्ट्र में ये लॉ डिग्री परस्यू करने के लिए आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देना कंपलसरी है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है गाइस, ये लॉ एज अ करियर जो दो ऑप्शंस होते हैं उसकी दो एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है या फिर वो 12th स्टैंडर्ड परस्यू कर रहा है, तो फिर वो 5 ईयर एलएलबी डिग्री का कोर्स परस्यू कर सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर वो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, तो फिर वो 3 ईयर महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम परस्यू कर सकता है। अब ये एग्जाम जो है ये साल में सिर्फ एक ही बार होती है। तो 2024 की एग्जाम जो है ये मार्च में हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम जो है 2025 में होने वाली है और हाई चांसेस कि ये एग्जाम मार्च महीने में ही कंडक्ट करी जाएगी। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 मंथ्स जो है बचते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि क्या इतने टाइम पीरियड में हम अपनी पढ़ाई जो है ये कंप्लीट कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम बेसिक से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है और हमने हमारी प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं करी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये सेल्फ स्टडी के जरिए जो है तैयारी करना चाहते हैं, बिकॉज काफी बार ऐसे होता है कि जो 3 ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो फिर कोई और प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जॉब परस्यू कर रहे हैं, कभी कभी कोई और डिग्री भी परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स जो है डिसाइड करते हैं लॉ सीईटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी टाइम मैनेजमेंट करना, कॉलेज को, जॉब को या बिजनेस को या जो भी पर्सन जो है जिस काम में इन्वॉल्व है। तो सेल्फ स्टडी जो है ये किस तरीके से करनी होती है, कौन सी स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी होती है ताकि बेसिक से लेके हम अपनी प्रिपरेशन कर सके, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिलती जाएंगी। अब एग्जाम कैसा होता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इसको जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है हमारे ऐप में अपीयर कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है तो देखो इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम मार्क्स जो है एज सच नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को 1 मार्क भी आता है तो भी वो स्टूडेंट पास है, मतलब यहाँ पे पास और फेल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये बी एडुकेयर 3 ईयर महाराष्ट्र लॉ सीईटी 2024 के टॉपर्स है, जहां पे आप देख सकते हो कि कितने सारे बच्चों को 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल से भी जो है ज्यादा आया हुआ है। और ये तो लिस्ट अभी जस्ट शुरुआत है, लिस्ट जो है और बनती जा रही है। तो अगर इन्हीं बच्चों के जैसे आपका टारगेट है कि आपको एक अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो है कि पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उसका क्या वेटेज होता है और कैसे तैयारी करनी होती है। तो देखो गाइस, पेपर जो है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो पेपर दे सकते हो। सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब एक सवाल दिया जाएगा आपको और उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको जो सबसे सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, सबसे एक्यूरेट ऑप्शन सही वाला सिलेक्ट करना है, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड पे है। तो ओएमआर शीट नहीं है कि टाइम जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड है, तो सिर्फ आंसर सिलेक्ट करना है। कल को जाके अगर आंसर को चेंज करना है तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है। टोटल इस एग्जाम में हमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के लिए, मतलब आपका हर एक क्वेश्चन जो है कि 1 मार्क कैरी करेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत आंसर जाने पे कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। हाँ, बट एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। मतलब आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आपकी स्पीड जो है पहले से ही अच्छी होनी चाहिए। आप सीधा अगर पहली बार जाके पेपर अपीयर करोगे, ट्रस्ट मी बहुत डिफिकल्ट होगा पूरा पेपर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट से भी समय जो है आपको देना है क्वेश्चन को। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, क्वेश्चन को समझ के फिर सही आंसर मार्क करने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप कोई टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हो जैसे कि जीएलसी, आईएलएस, केसी, जितेंद्र चौहान एटसेट्रा, तो आपका टारगेट स्कोर जो है ये 125 प्लस होना चाहिए। और अब तो जो रिजल्ट है ये 99 परसेंटाइल जो है, अब इसका कट ऑफ जो है टॉप कॉलेजेस का बनने वाला है। तो लास्ट ईयर दैट इज 2024 में जो है क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है।
लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या मेजर अपडेट्स है। अब ये जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें टोटल आपको 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। लीगल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का, और इंग्लिश आपको 50 मार्क्स का आता है। तो पूरा पेपर आपका 150 मार्क्स का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सेक्शन वाइज पता होनी चाहिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जानने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और ओरिजिनल पेपर्स भी जो है ये मिल जाएंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपरेशन जो है ये करनी होगी। अब बिकॉज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इतने सारे सिर्फ बी एडुकेयर के बच्चों को ही इतना अच्छा जो है स्कोर आया है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें गाइडेंस की जो है जरूरत पड़ती है। हमें पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स का लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे कुछ सेक्शंस आपके लिए न्यू है, कुछ सेक्शंस आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं। तो इसके लिए आपको बी एडुकेयर जो है आपके लिए लेके आया है रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स। ऐप में अगर आप जैसे ही जाओगे, आपको जो है मराठी में भी लेक्चर मिल जाएंगे और इंग्लिश में भी। अब इंग्लिश में भी 100% इंग्लिश नहीं, इंग्लिश होगा ताकि आपको क्या मिल सके, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। तो हमारे पास जो है बुक्स, ई बुक्स भी अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट, हमारे पास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपना सेल्फ स्टडी जो है ये कर सकते हो। तो अगर आपको मराठी में पढ़ाई करना है तो उसका भी सेल्फ रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाई करना है तो उसका भी जो है आपका सेल्फ टर्बो कोर्स जो है ये अवेलेबल है। आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आप जैसे ही टाइप करोगे सेल्फ टर्बो कोर्स, आपको ये डिटेल्स जो है ये मिल जाएंगी। तो अगर कोई पर्सन सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको बेनिफिट कैसे होगा, वो कैसे खुद से पढ़ाई कर पाएगा। यहाँ पे आपको 140 प्लस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जहां पे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको 250 प्लस टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, ठीक उसी की तरह से जैसे आपको एग्जाम में आने वाले हैं। मतलब कि आप नई नई करके भी कम से कम 2000 एमसीक्यूज जो है क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। और पेपर अपीयर करते ही आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा विद एनालिसिस कि कौन सा आंसर क्यों राइट है, मतलब आंसर के साथ। साथ ही साथ करंट अफेयर टेस्ट होगा आपका हर हफ्ते, ताकि आपका जीके करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन चलता रहे। आपके 10 मॉक टेस्ट जो है हम आपको देंगे, ताकि एग्जाम के पहले आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको, आपको पूरा डिटेल्स जो है ये अच्छे से मिल जाए। उसके अलावा स्टडी मटेरियल है, हर एक आपका जो बुक है, आपका सब्जेक्ट जो है उसके लिए आपको सेपरेट मटेरियल मिलेगा। बुक्स भी अवेलेबल है, ई बुक्स भी अवेलेबल है, तो जो भी आप कंफर्टेबल हो आप उस ऑप्शन के लिए जा सकते हो। नॉट ओनली दैट, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उसके पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसका आपको पूरा डिटेल गाइडेंस जो है मिलेगा हमारी तरफ से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फॉर्म कैसे फिल करना है। और एग्जाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका कैप राउंड स्टार्ट होता है। तो ये कैप राउंड का भी पूरा असिस्टेंस मिलेगा, कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, किस तरीके से सबमिट करने हैं, कौन सी कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा, ये सारी चीजों का जो है आपको गाइडेंस जो है ये मिल जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन जो है जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज हर साल हमें देखने को मिलता है कि कंपटीशन जो है ये राइज हो रहा है। तो ठीक इन्हीं बच्चों के जैसे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट अस राइट अवे। बी एडुकेयर इज ट्रस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। हर साल बी एडुकेयर से 50 प्लस बच्चे जीएलसी आईएलएस जो टॉप कॉलेज है वहां पे जाते हैं, और 100 प्लस स्टूडेंट्स जो है महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस में जाते हैं। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको एड्रेसेस भी मिल जाएंगे। तो फटाफट से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इतना मजा नहीं आएगा, डाउट क्लियरिंग वगैरह भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आप मुंबई के बाहर रह रहे हो, जहाँ पे आप टीचर के साथ लाइव कम्युनिकेशन कर पाओगे, आपके जो भी डाउट्स है आप उसी वक्त लाइव लेक्चर में क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो आपको लाइव ऐसा ही लगेगा कि टीचर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ।
अगर ऑफलाइन देख रहे हो तो हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हो, आपको फ्री एग्जाम काउंसलिंग भी मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अगर ठीक इन्हीं बच्चों के जैसे अगर आप भी एक टॉप लॉ कॉलेज में जाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।